ये बच्चों से कोई मतलब नहीं है, ये आपके लिए है, कोडिंग करोगे। अब कोडिंग में क्या देखिए बहुत कुछ है, तो सर ने बताया ये बहुत टफ प्रोग्रामिंग होती है, ऐसी नहीं है कि आप एक दिन में 1 मिनट में सीख जाओगे। इसके लिए आपको कम से कम 3-4 महीने की जरूरत पड़ेगी, 3-4 महीने, तब तो आप सीख पाओगे। आप जैसे इसमें कमांड होगी पहली, प्रिंट प्लीज इंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो जो जैसे ही आप रन करोगे प्रोग्राम को इतना लिखने के बाद में सिर्फ एक लाइन शो करेगा आपको, जो आपने प्रिंट दी है ना, तो आपका जो कंप्यूटर जो सिस्टम होगा एक लाइन से शो करेगा। वो पहली लाइन आपकी आएगी प्लीज इंटर लेंथ एंड विड्थ रेक्टेंगल। क्यों? कमांड क्या है? प्रिंट। तो अभी आपको नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं आएगा कहीं। पहली लाइन आएगी, जैसे ही फर्स्ट लाइन आएगी तो बच्चा वहां से देखेगा कि असली इसमें कुछ क्या रहा है, प्लीज इंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल दिया हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई आपको देनी है। तो आप उसमें देखो, उसके बाद दिया गया लेंथ इंटीजर। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, इंटीजर का मतलब होता है, बनाया था मैं आपको, क्या है, आप भी अब लंबाई चौड़ाई लिखेंगे तो इंटीजर को आपको यूज करना पड़ेगा। अब बच्चे ने गलती से यहाँ पर ए दे दिया, बी दे दिया, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसको इनपुट में क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो वो सिर्फ संख्या ही ले सकता है, 200, 300, 2, 4, 6, जो भी ये संख्या ले सकता है। तो सबसे पहले आपको वो आएगी लेंथ देनी पड़ेगी, वो भी इंटीजर वैल्यू होगी, इनपुट करना है। देखिए जहां जहां लिखा हुआ है इनपुट का मतलब है कि आप जब प्रोग्राम रन करोगे ना तब ये तुमसे मांगेगा कंप्यूटर। अभी तक प्रोग्राम आपने बनाया है, लेकिन जैसे ही रन होगा ये आपसे मांगेगा, पूछेगा। जब तक आप इंटीजर नहीं दोगे वैल्यू लेंथ की, आगे नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। तो आप जैसे ही आप देखो 20, आपने लेंथ डाल दी 20, उसके बाद दूसरा मांगेगा विड्थ, वो भी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। और फिर वही कहेगा कि जहां जहां इनपुट लिखा है वो आपसे मांग रहा है, जहां जहां प्रिंट लिखा है वो अपने आप दे रहा है। तो जैसे आपने इनपुट किया, अब वैल्यू क्या होती है, प्लीज इंटर प्रिंट, ये लिखा हुआ आपके पास आएगा और आपने इसमें दे दिया 15। अब आपका काम खत्म हो गया, आपको एंटर दबाना है। उसके बाद एरिया अपने आप ही लिखा देगा, एरिया बराबर। अब ये जो एरिया है ये ऑटोमेटिक उसमें दिया हुआ होता है, सभी सर ने बताया तो एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो अब यहाँ पर पैरामीटर 2 इनटू लेंथ प्लस विड्थ, ये सब आपकी गणित के फॉर्मूलाज हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे आपने दिया एरिया बराबर निकाल देगा, क्योंकि आपने लेंथ बराबर क्या दिया था, कोई इंटीजर वैल्यू दी थी, और विड्थ बराबर कोई इंटीजर वैल्यू दी थी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो एरिया बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ निकाल देंगे 300, और फिर अगले में पैरामीटर बराबर आ जाएगा लेंथ विड्थ जोड़ के उसका डबल कर देगा, ये आपका पैरामीटर आ गया। अब इसके बाद देखिए प्रिंट करता क्या है, जैसे प्रिंट यहाँ से करेगा ना, प्रिंट लेंथ, तो ये तुमसे मांगे, यहाँ दिया, यहाँ मांग रहा है, यहाँ पर प्रिंट करना है, दोनों एक पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ आपसे लेंथ मांग रहा था, यहाँ वो प्रिंट कर रहा है, जैसे आपने 20 दी यहाँ से प्रिंट कर दी, फिर यहाँ से आपने विड्थ दी, यहाँ से ये प्रिंट कर। उसके बाद जैसे ही आपने ये एरिया दिया तो ये प्रिंट कर दिया, एरिया बराबर जो एरिया ये वाला दिया ना, ये वाला ये भाग, ये वाला भाग ही है आपका, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर, ये प्रोग्राम पूरा रन हो जाएगा। इस तरह से होगा। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम, ऐसा नहीं है जोड़ना घटाना, किसी का मल्टीप्लाई दिया हुआ है और आपको परसेंटेज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, सब आप इसी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे टफ चीज होती है प्रोग्रामिंग, आपको करनी पड़ेगी, और जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते ये कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। और जो कीवर्ड की दिए थे ना सब, ये कंप्यूटर क्या करता है, कीवर्डों को जानता है बस। आपने जो लिखा एरिया बराबर दिया लेंथ इनटू विड्थ, इन दोनों का गुणा कर देगा, ये जो आप बताओगे वो करेगा। इसमें क्या होता है, सर बता रहे थे, सर ने बताया ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। इसमें क्या होता है, अपना फिजिकल में दिखाई देता है, आप जिसको समझ रहे हो। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि जिसे हम लोग समझते हैं, और दूसरा इसको इंटरप्रेटर करता है। क्या होता है कि इसको सॉफ्टवेयर मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और वहां वो जानता है गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी तुम्हारे ऑपरेटर्स होते हैं वो करने के बाद में उसका रिजल्ट आता है। तो जैसे ही हम आप देखते हैं, सरल गूगल फॉर्म डालते हैं हमारे पास, तो उसमें लिखा आता है, सबसे पहला नाम लिखा आता है प्लीज एंटर योर नेम, वो भी तरीका यही होता है, लेकिन वो HTML पर होता है। एक भाषा होती है HTML, तो उसे HTML पर बनाते हैं, या फिर और कोई भाषाएं, कोई भी
ऐसी भाषा होती है, वो तुम्हें दिया होता है, उसमें आप अपना अपना नाम डाल के जो पूछा जाता है, स्ट्रिंग लगा दी, जैसे स्ट्रिंग लगा दी, उसमें क्या करोगे आप, तो उसमें बहुत इंटीजर है, पहला वेरिएबल्स आता है, स्ट्रिंग आता है, उसमें नाम और दोनों चीज लिख सकते हैं आप। और जैसे ही आपने कुछ गलत लिखोगे, यहाँ बता देगा सिंटैक्स एरर, जैसे बच्चे ने यहाँ पर रीजन देकर कुछ और दे दिया, तो सिंटैक्स एरर दे देगा कि आपका ये गलत है, कृपया इंटीजर दे, ये होता है।